हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। साथियों, एक बार फिर दोबारा से उपस्थित हूं आपके बीच एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा लेकर के। बहुत संवेदनशील मुद्दा है और उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। साथियों, आज का जो हमारा मुद्दा है ये जयपुर से आता है। जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी, गुलाबी शहर जयपुर। साथियों, ये जो मुद्दा है इसने मुझे हिला के रख दिया एक तरह से, और मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या ऐसे भी व्यक्ति हैं आज धरती पर? कैसे हो सकता है ऐसा कुछ? तो आज का जो मुद्दा है ये आपको परेशान करेगा, और ये परेशान करेगा और सोचने पे मजबूर भी कर देगा कि आखिरकार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आज का जो मामला है ये एक 60 साल की महिला का है। 60 साल की महिला जिसका नाम शीला यादव, और एक इसका बेटा। वैसे तो इसके बेटे 3 हैं, लेकिन जो इसमें गुनहगार है, हम आज उस बेटे की बात करेंगे जिसका नाम मुकेश यादव। अब ये मुकेश यादव ऐसा क्या काम कर देता है जो पूरे देश में ये एक तरह से लोगों की नज़रों में आ जाता है। लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या काम ये कर देता है शीला यादव के साथ? साथियों, हमारे माँ बाप और दुनिया के सभी माँ बाप अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरा करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। अपने से बढ़ करके उनको देखना चाहते हैं। जिस स्थिति में वो खुद रहे वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भी इसी स्थिति में रहे, तो उसके लिए वो बेहतर भविष्य की खोज जरूर करते हैं। उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर चीज़ें उनके लिए करते हैं। भले ही कभी कोई पिताजी, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है, उनमें आमतौर पर ऐसा होता है कि बाप ने वो चीज़ें देखी तक नहीं अपनी ज़िंदगी में, और वो अपने बच्चों को ला करके देते हैं। तो ये उनका प्यार है और बिल्कुल निस्वार्थ प्यार होता है ये। वो कभी ये नहीं चाहते कि बड़ा होकर के मेरा बच्चा मतलब मुझे एकदम ऐसा करे कि सोने में तोल दे। नहीं, उनका कुछ ऐसा कोई नहीं होता है। इनकी कोई सोच इस तरह की नहीं होती है माँ बाप की। लेकिन हाँ, एक हक के लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए वो सब करना चाहते हैं कि अपनी औकात से बढ़ करके अपने बच्चों को देना, अपने बच्चों को सक्षम बनाना, कुछ भी करके वो अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, दुनिया के सभी माँ बाप। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसको एक माँ ने जन्म दिया, 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने खून से सींचा उसका शरीर, और 9 महीने बाद जब वो पैदा होता है तो सारे लाड़ करती है, अच्छे से उसको खिलाती पिलाती है, और खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है। ऐसे मतलब हर वो काम करती है जो माँ का फर्ज होता है, और अपने दूध से उसकी ज़िंदगी को सींचती है। बड़ा कष्ट होता है जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसी टाइम उस स्त्री का भी पुनर्जन्म होता है, यानी कि दूसरा जन्म होता है। वो पीड़ा, वो दर्द, वो सारी चीज़ें वो खुशी खुशी सहन कर लेती है, सिर्फ इसलिए कि वो माँ बनने वाली है इस खुशी में। और आमतौर पर ये देखा जाता है कि हमारे इस समाज में, कहने को तो लोग कुछ भी कह दें कि मैं लड़कियों से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना लड़कों से, लेकिन फैक्ट ये है कि लड़कों को ज़्यादा प्यार मिलता है। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि लड़की लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा, तो उस एवज में वो जो है जनसंख्या को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन लड़का और लड़की कहने को सेम है कि कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग फ़र्क करते हैं। और ये जब बच्चा उस परिवार में जन्म लेता है, अगर वो लड़का हो जाए तो उस परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं। लड़की होने पर आमतौर पर लोग ज़्यादा खुशियां नहीं मनाते, ये हमने देखा है खुद। जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है, उसको पालती है, अच्छे से उसकी केयर करती है, और बड़ा हो करके अगर वो बच्चा अपनी ही माँ को कत्ल कर दे, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या नज़रिया रहेगा उस माँ को? वो माँ क्या सोच रही होगी उस टाइम जब उसका बेटा उसका कत्ल कर रहा था, कि उसके मन से क्या निकल रहा होगा कि जिस बेटे को मैंने रात रात भर जाग करके पाला है और सारी दिक्कतों का सामना करते हुए पाला है, आज उसी ने मेरा कत्ल कर रहा है, वो मेरा कत्ल कर रहा है। तो वो माँ कैसे सोच रही होगी, क्या अंदाज़ा लगा रही होगी उस टाइम पे? ऐसा ही यही जो मामला है ये आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। साथियों, कहानी बड़ी संवेदनशील है, बहुत क्रिटिकल है, और अगर कहानी में आपको डूबना है तो इस कहानी में आप कोई पात्र बन जाइए, कोई किरदार बन जाइए, कोई भी किरदार जो आपको सही लगता हो। बेटे का किरदार
आपको सही लगता है तो अपने आप को बेटे की जगह रख करके इस कहानी को सुने। माँ का किरदार सही लगता है तो माँ के किरदार की जगह पर रख करके इस कहानी को सुने, लेकिन कहानी को महसूस जरूर करें कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। साथियों, कहानी शुरू होती है एक ऐसी फैमिली से जो ठीक ठाक फैमिली, मतलब पढ़ी लिखी पूरी अच्छी खासी पूरी फैमिली। शीला यादव जो 60 साल की महिला है, इसके 3 बच्चे, एक बड़ा, एक मझला और एक छोटा। और ये जो कहानी आज जिसकी वजह से सामने आई है, ये जो बीच का जो इनका लड़का है मुकेश यादव, ये उसकी कहानी है। साथियों, इसमें सस्पेक्ट जो है वो पूरी तरह से मुकेश यादव ही है। होता क्या है कि जो माँ है, माँ बड़े बेटे के साथ में रहती थी, शीला यादव जिसका नाम था, 60 साल उनकी उम्र है, तो बड़े बेटे के साथ में रहती थी। कुछ दिन पहले शीला ने 21 लाख रुपए की अपनी प्रॉपर्टी बेची थी और 4 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर बेचा था, 4-5 लाख रुपए का ट्रैक्टर बेचा था। और वो जो सारा पैसा था 25-26 लाख रुपए, वो रखा हुआ था एक ही जगह, एक ही बेटे के पास, यानी कि मुकेश यादव के पास। और उसका कहना ये था कि मैं ये जो पैसा है ये आप तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दूंगी और सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। तो शुरू में तो कोई चीज़ें हुई नहीं, और लेकिन बाद में जब पैसा रखे रखे काफ़ी दिन हो गए तो यही मुकेश यादव के दिमाग में एक चीज़ जन्म लेती है, खुराफाती आइडिया, कि ऐसा कुछ करूं ताकि पैसा अपने दोनों भाइयों को ना देना पड़े, ना बांटना पड़े, ऐसा कुछ काम मैं करके चलूं। तो साथियों, ये 4 दिसंबर शाम को एक ऐसा प्लान बनाता है कि लोगों की रूह कांप गई सुन करके। 25-26 लाख रुपए के लिए इसने वो काम कर दिया जो शायद कोई बेटा नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता जल्दी से, लेकिन इस व्यक्ति ने वो काम किया। मुकेश यादव की उम्र 27 साल है और ये पूरी तरह से बालिग है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बचपन में कोई इसने ये गलत काम कर दिया या इससे गलती में हो गया, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से ये वयस्क व्यक्ति है और ठीक ठाक, मतलब ना कोई बच्चा है ना कोई ज़्यादा बुजुर्ग है। माइंड की स्थिति भी ठीक, दिमागी रूप से भी पूरा ठीक है। ऐसा भी नहीं क्या कहा जा सकता कि पागलपंती के चलते इसने ये काम कर दिया। तो हर तरीके से फिट था। अगर कुछ सही नहीं था तो वो नहीं था इसका दिमाग। इसके दिमाग में एक चीज़ जन्म ले रही थी काफ़ी दिनों से कि मुझे जो ये 25-26 लाख रुपए हैं ये मुझे खुद को ही चाहिए, मुझे कुछ भी ऐसा करना पड़े तो मैं करूँगा। साथियों, 4 दिसंबर की शाम को ये एक प्लान बनाता है। उस प्लान में शामिल करता है एक और, यानी कि अपनी माँ को शामिल करता है। माँ को मारने का ये जो है प्रोग्राम बनाता है। मौका देख करके ये अपनी माँ को अपने पास बुलाता है और उसके ऊपर थोड़ा सा देखभाल के, इधर उधर कोई है नहीं पास में, और सारी चीज़ें सिक्योर जब इसको लगी तो एक कुल्हाड़ी लेता है और कुल्हाड़ी से अपनी माँ के ऊपर एक के बाद एक वार करते चला जाता है। माँ चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है कि बेटा मुझे क्यों मार रहा है, मेरी क्या गलती है, क्या खता है, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे बड़ा किया है, अपने खून से तुझे सींचा है। लेकिन उस कलयुगी पुत्र के दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं थी। भावना वाली चीज़ खत्म कर चुका था वो व्यक्ति, प्यार मोहब्बत सब खत्म कर चुका था। उसे दिख रहा था सिर्फ पैसा, कि पैसे को मैं किसी को ना दूं, खुद ही हड़पना चाहता हूं। ना तो माँ का प्यार आड़े आ रहा था, ना माँ की ममता आड़े आ रही थी, ना कोई रिश्ते नाते आड़े आ रहे थे। उसने सबको दरकिनार करके और पूरी तरह से वहसी अपना रूप दिखाते हुए माँ के ऊपर एक के बाद एक वार किया। और जब तक उसने कुल्हाड़ी अपनी माँ के शरीर पर बजाता रहा, जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो गई। काफी वार किए कुल्हाड़ी से और अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ये आनन फानन में वहां से थोड़ी देर के लिए भाग जाता है और लाश घर में पड़ी है। बाकी 2 भाइयों को पता चलता है कि इस तरह से मुकेश ने एक कृत्य कर दिया है, तो वो भी मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि माँ लहूलुहान पड़ी है। हॉस्पिटल उठा करके लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि इसकी मौत हो गई है, आप ले जा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ कहानी मत समझना आप इसको वैसे तो रियल स्टोरी है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने ऊपर महसूस जरूर करना कि कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो ना तो माँ में ना बाप में कोई फर्क ही नहीं समझते। लालच के वशीभूत होकर के वो किसी भी कारनामे को अंजाम दे देते हैं।
आज ये जो कहानी है हमें बहुत कुछ सिखाती है, नया कुछ सिखाती है। जिस पे हम विश्वास कर रहे हैं, हमारे जिस बच्चे को हम बड़े प्यार से पाल रहे हैं, ना जाने कल वो हमारे लिए क्या कर दे, ये कहानी दर्शाती है। जिस बच्चे को हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारा नाम रोशन करेगा, हो सकता है कि वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो। तो जब दोनों भाई आते हैं और देखते हैं कि मतलब माँ को मार दिया है, पुलिस स्टेशन में इतला करते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेजा जाता है। ये अपने गुनाह की सज़ा काट रहा है। लेकिन साथियों, इसने एक पवित्र रिश्ते को तार तार किया है। इसने माँ और बेटे के बीच का जो प्यार है उसको ख़त्म करते हुए और सिर्फ लालच के बिना पर, लालच में फंस करके इसने अपनी माँ को मार दिया। उस माँ को जिसने इसके लिए ना जाने क्या क्या यातनाएं सहन की होंगी अपने शरीर के ऊपर, ना जाने कितनी बार खुद को जाग जाग कर, खुद को परेशानी में भी रख करके इसकी परवरिश की होगी। जब ये बड़ा हुआ 27 साल का, लेकिन 27 साल के बाद इसने अपनी माँ को ही मार दिया। ये कैसा बेटा हुआ। आज हमारे भारत में अगर जब भी कभी माँ बाप और बेटे का जिक्र आता है और आज्ञाकारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जब इस तरह के जिक्र आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक किरदार है हमारे भारत में जिसका नाम है श्रवण कुमार। यानी कि हर पिता हर माता चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार की तरह हो। उसने अपने माँ बाप को तीर्थ कराने के लिए अपने कंधे पर उठा करके तराजू नुमा, एक डंडे में तराजू नुमा बांध करके एक तरफ माँ को बैठाया और एक तरफ पिता को बैठाया और निकल पड़ा था यात्रा कराने के लिए 4 धाम की। वो भी एक पुत्र था जिसने अपने माँ बाप को ही सबसे बढ़कर माना, सारा कुछ त्याग दिया लेकिन अपने माँ बाप को सबसे बढ़कर के माना। वो अंधे उसके माँ बाप थे। और यहाँ जो व्यक्ति है, जो मुकेश यादव है, इसने अपनी माँ को मार दिया। दोनों में बड़ा अंतर है। तो हर आदमी चाहता है कि मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा पैदा हो, लेकिन आज कलयुग के श्रवण इस तरह के हो चुके हैं कि बाप और माँ में कुछ अंतर ही नहीं समझ रहे हैं। चाहे बाप हो या माँ हो, जो उन्हें कृत्य करना है वो कर ही देते हैं। इस कहानी में जितने भी पात्र हैं ना, जितने भी लोग हैं, सारे पढ़े लिखे थे, कोई अनपढ़ नहीं थे। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़्यादा गरीब नहीं थे, अच्छी खासी फैमिली से आते हैं, समझदार। और ये जो मुकेश कुमार है ये भी समझदार, पढ़ा लिखा, फिर भी इसने काम कर दिया। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो कुछ गलत नहीं कर सकता, या अनपढ़ है तो वो ही करेगा। ये भी मानसिकता गलत होगी। ये दर्शाने के लिए यहाँ पे गुनहगार कोई भी हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है उसके दिमाग में किस तरह की चीज़ें चलती हैं, गुनहगार के दिमाग में किस तरह की चीज़ें चलती हैं, क्या सोचता है। तो इस तरह की चीज़ें मैटर करती हैं, ना कि परिवार बैकग्राउंड के हिसाब से किसी को जज किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें और भी हमारे देश में ऐसी हैं जहाँ पे समय समय पर माँ के लिए, बाप के लिए कुछ अच्छा करते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं लोग, तो वो भी बच्चे हैं। एक फॉरेन कंट्री का मामला था, वो काफ़ी दिन पहले मेरी नॉलेज में आया था, उसके बारे में मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूँगा। एक कोर्ट में केस जाता है, फॉरेन कंट्री का मामला है, मुझे अभी सही से याद नहीं है कि किस देश का मामला है। जब अदालत में केस जाता है तो 2 भाइयों का एक केस था, और 2 भाइयों के बीच में जो माँ थी, बूढ़ी माँ 80 साल की, उसका वो केस था। और केस ऐसा था कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर केस किया हुआ था माँ को लेकर के, कि माँ की वजह से सिर्फ। जो छोटा भाई था उसने बड़े भाई के ऊपर केस कर रखा था, और जो बड़ा भाई था उसने छोटे भाई के ऊपर केस करके रखा हुआ था। और इस केस में बीच में जो चेहरा था वो उनकी माँ थी। अब जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, आपको सुन करके बड़ा अच्छा लगेगा। जब उस अदालत में वो केस जाता है तो जज साहब जब सुनवाई शुरू करते हैं तो कहते हैं कि जब शुरू करते हैं तो सुनने में ये आता है, जज साहब भी सुन करके मतलब भौचक के रह जाते हैं कि ऐसे लोग भी हैं आज दुनिया में। मामला ये था उन दोनों भाइयों का कि बड़े वाले ने केस करके रखा था छोटे वाले पे कि ये मेरी माँ को अपने पास रखता है ज़्यादा और मेरे पास नहीं आने देता। मैं भी अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे भी सेवा का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये अपने पास ही रखता है। मुझे जो है बस मैं मिलने आता हूँ और मेरे घर पे रहने के लिए भेजता भी नहीं है माँ को। और छोटे वाले ने केस ये करके रखा हुआ था कि मैं माँ को मैं पूरी ज़िंदगी मतलब मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। मिलने के लिए बड़े भाई के पास जा सकती है, वो बात अलग है, लेकिन मैं रखूँगा सदा के लिए अपनी माँ को अपने पास ही। तो ये एक वहाँ का मामला था। और जज साहब ने जब ये चीज़ें सुनी और जब ये दुनिया में चीज़ें वायरल हुई तो लगा कि यार ऐसे भी लोग हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं अपने भाई से। ये कह रहे हैं कि मैं रखूँगा और मैं रखूँगा, बहस हो रही है। और यहाँ पे जो कहानी का आज विलन है
मुकेश यादव, उसने अपनी माँ को ही मार दिया। एक मुकेश यादव को देख लीजिए और उन 2 भाइयों को देख लीजिए जो लड़ रहे हैं अपनी माँ को पास में रखने के लिए। फिर दोबारा से उस जज साहब ने कहा कि इसका फैसला ना तो मैं कर सकता ना आप कर सकते, इस फैसले को आपकी माँ ही कर सकती हैं। तो हम उनका जानना चाहेंगे कि वो किसके पास रहना चाहती है। तो माँ ने कहा कि वैसे तो दोनों मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन मैं छोटे वाले के पास ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल रहता है, तो मैं छोटे वाले के पास रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं समय समय पर बड़े वाले के पास जाती रहती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और वो ये था कि माँ छोटे वाले के पास ही रहेगी और बड़ा बेटा कभी भी मिलने आ सकता है और कुछ दिन के लिए अपने पास अपने साथ लेके भी जा सकता है। इस केस के बाद में अदालत को खारिज कर दिया गया। तो इस तरह के लोग भी हैं जो लड़के झगड़ के अपनी माँ को अपने पास रखना चाहते हैं, और इस तरह के लोग भी हैं जो अपनी माँ को कत्ल कर देते हैं। तो अंतर बहुत है, हर तरह के लोग हैं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी, और ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपको चैनल का काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को तो शेयर करना ही करना है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन शेयर आप कर दें, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और शेयर करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर 4-5 लोगों को, 2-4 लोगों को हमारी बातें समझ में आ जाएं और वो इस तरह की चीज़ें ना करें और उनके दिमाग में थोड़ा ठीक संदेश जाए, तो हम समझते हैं कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। और लाइक करके आप हमें मोटिवेशन प्रदान कर सकते हैं। वो हमें अच्छा लगता है कि जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो में कहाँ से देख रहा हूँ, हमें भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी समाप्त करता हूँ, और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा सुना। मस्त रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक पर।